नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस के अंदर हमने क्या है, स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है, जो हमारे पास अलग अलग टाइप के जो मात्रक है वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद में हमने क्या है, मोशन जो चैप्टर होता है, गति के बारे में क्या है, हमने बहुत से गति के अंदर अलग अलग क्या क्या प्रभाव होते हैं वो हमने देखे हैं। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, हमारे पास वेग है, चाल क्या होता है, त्वरण क्या होते हैं, मंदन क्या होता है, उनके बारे में हमने देखा और जो 2-3 न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है, सबसे पहले बात करते हैं बल के बारे में। आज मैं स्टार्ट करूँगा फोर्स। फोर्स को बोलते हैं हम क्या, बल। ठीक है, फोर्स को ही बोलते हैं बल। फोर्स होता क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले कोई हमारे पास क्या है, दो वस्तु है, कोई दो वस्तु के बीच में, मतलब इसके सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बताता हूँ। किसी दो वस्तु के बीच में, किसी दो वस्तुओं के बीच में परस्पर क्रियाएं होती है। ठीक है, कोई मतलब हमारे पास दो वस्तु है, उनके बीच में क्या है, परस्पर क्रियाओं का होना। परस्पर क्या है, क्रियाएं जो होती है, इसको लिखेंगे क्रियाओं का होना। कोई क्रिया होती है इनके बीच में तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं बल। ठीक है, एक बार फिर से, किसी दो वस्तुओं के बीच में परस्पर क्रियाओं का होना ही क्या होता है, हमारे पास बल होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। मेरे पास क्या है, मैं ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। एक है मेरे पास नॉर्थ और एक है साउथ। ये दो चुंबक ली है मैंने, नॉर्थ और साउथ चुंबक ली है। इनका क्या है, दोनों का आपस में नॉर्थ साउथ है, तो वो एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आकर्षित करेंगे। तो इनके बीच में क्या है, दोनों के बीच में क्या हो रहे हैं, क्रिया हो रही है। दोनों के बीच में क्रिया होने के कारण क्या है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, हमारे पास बल लग रहा है। ठीक है, समझ नहीं आया, दोबारा देखते हैं हम। मेरे पास क्या है, कोई एक ये लोड पड़ा है। ठीक है, कोई सामान पड़ा है, लोड। ठीक है, ये हमारे पास इस समतल जो भूमि है इस पर लोड पड़ा हुआ है। इस लोड को क्या है, कोई जो है व्यक्ति है वो इस लोड को क्या है, धक्का लगा रहा है। ठीक है, मतलब धकेल रहा है इस लोड को। तो ये व्यक्ति इस लोड पर क्या कर रहा है, धक्का लगाएगा, तो मतलब इस लोड पर क्या होगा, हमारे पास बल लग रहा है। ठीक है, ये लोड यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा तो इस पर क्या हो जाएगा, बल उत्पन्न हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हमारे पास ये बल कोई व्यक्ति है वो लोड अपना फोर्स है वो बल लगा रहा है इस लोड पर। अगर लोड हमारा क्या है, यहाँ पर स्थिर रहेगा, लोड स्थिर रहेगा, तो हमारे पास जो बल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये बात भी मैं आपको समझाऊंगा, बल जीरो कब होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। किसी दो वस्तुओं के बीच में परस्पर क्रियाओं का होना क्या होता है, हमारे पास बल होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, ये दो चुंबक है, इन दोनों चुंबकों के बीच में आपस का बल हो गया। कोई लोड है, लोड को हम बल लगा रहे हैं, अपनी पोजीशन से क्या है दूसरी पोजीशन में भेज रहे हैं, तो ये बल ही होगा हमारा। ठीक है, बल जीरो कब होता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब मेरे पास क्या है, जो फोर्स होगा, जो मेरे पास बल होता है, उसका मतलब क्या होता है, या तो क्या होता है बल का धक्का लगाना। ठीक है, या तो मतलब होगा कोई वस्तु है उसको क्या है, धक्का लगाना होता है, या क्या होता है दूसरी वस्तु का, कोई वस्तु को खींचना होता है, अपनी तरफ खींचते हैं, खींचना। ठीक है, या होता है खींचना। धक्का लगाना क्या होता है, मतलब इसको करते हैं हम पुश करते हैं। ठीक है, और खींचने को मतलब क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इन दोनों क्रियाओं से क्या है, हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, हमारे जो बल की जो 4 प्रकार की जो प्रकृति के अंदर मूलभूत है, हमारे बल कौन कौन से होते हैं। जो प्रकृति है, प्रकृति में 4 मूलभूत बल होते हैं, बल होते हैं।
ठीक है। जो हमारी प्रकृति है उसके अंदर हमारे पास 4 मूलभूत बल होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ग्रेविटेशनल बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन को क्या बोलते हैं हम? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसे बोलते हैं हम विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। ये मेरे पास है विद्युत चुंबकीय बल होता है। तो तीसरा है वो मेरे पास होता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वैसे तो हमारे पास बहुत टाइप के बल होते हैं, लेकिन प्रकृति के अंदर जो 4 मूलभूत बल है वो यही चारों मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है मेरे पास न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मतलब क्या होगा? इसके अंदर परमाणु बल, ठीक है, ये हो गया मेरे पास परमाणु बल। आगे क्या है मेरे पास? जो चौथा बल है उसे बोलते हैं वीक फोर्स, ठीक है। वीक फोर्स को लिखते हैं कमज़ोर बल, ठीक है। ये जो अलग अलग प्रकार के मेरे पास बल होते हैं, इसके अंदर क्या है? जो सबसे हल्का बल होगा वो मेरे पास कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सबसे हल्का बल होता है, ठीक है। सबसे जो हार्ड बल होगा, सबसे मजबूत होता है, वो होता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये थे हमारे पास 4 मूलभूत जो प्रकृति के अंदर बल पाए जाते हैं वो, ठीक है। आगे हम धीरे धीरे और डिस्कस करते हैं बल के बारे में, बल की क्या प्रकृति होती है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है? जो आगे का जो टॉपिक होगा वो मेरे पास होगा फोर्स को क्या है, कैसे हम और डिफ़ाइन करते हैं, बल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। बल को डिफ़ाइन करने के लिए मेरे पास एक परिभाषा है। वो परिभाषा क्या है? किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना जिसके कारण वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। मतलब क्या है? हमारे पास किसी वस्तु को, कोई वस्तु है हमारे पास, वस्तु को खींचना, ठीक है। कोई वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, मतलब पुल कर रहे हैं। वस्तु को खींचना या वस्तु को धक्का लगाना, या वस्तु को धक्का लगाना मतलब पुश करना, ठीक है, या वस्तु को धक्का लगाना जिसके कारण, इन दोनों के कारण वस्तु में परिवर्तन हो जाए तो हमारे पास क्या होगा? बल उत्पन्न हो जाएगा। परिवर्तन हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बल उत्पन्न हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? इस बात से क्या हम समझ रहे हैं? बल के कारण क्या है? त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे क्या है? वस्तु की पोजीशन में चेंज होता है। आगे वाली बात क्या है हमारे पास? आगे वाली बात है जो हमारे पास बल होता है, बल के कारण ही क्या होता है? हमारे पास त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। बल के कारण क्या है? त्वरण उत्पन्न होता है। और ये जो उत्पन्न हो रहा है हमारे पास, त्वरण उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न होता है जिसके कारण क्या है? हमारे पास जो वस्तु की जो पोजीशन होती है, जो वस्तु की पोजीशन बदल जाए, ठीक है, बदल जाए, उसे ही हम क्या बोलेंगे? बल बोलेंगे, ठीक है। ये जो मैंने बात बनाई है पोजीशन वाली, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अलग अलग टाइप में। जैसे मेरे पास एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार है। इस दीवार को क्या है? गिराने के लिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति दीवार को गिराने के लिए क्या है? दीवार को बल, फोर्स लगा रहा है, ठीक है, बल लगा रहा है, अभी दीवार को वो गिराएगा, ठीक है। लेकिन दीवार का जो बल है वो इसके लगाए गए बल से क्या है? ज़्यादा होता है। तो दीवार क्या है? न तो हिलती है न गिरती है, ठीक है, दीवार है वहीं पर खड़ी है हमारी। तो इसके अंदर इस व्यक्ति ने लगभग 5 घंटे तक, मान के चलता हूँ 5, 7 कितने भी घंटे हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 5 घंटे हो, चाहे 4 घंटे हो, कितने घंटे हो, इस दीवार को उसने जोर लगाया है, बल लगाया है गिराने के लिए दीवार को,
लेकिन दीवार क्या है हमारी, है कि वहीं खड़ी है, ठीक है, दीवार हिली नहीं। तो इसके पोजीशन में हमारे पास जो बल होगा, जो बल हो कितना होगा, 0 बल हमारे पास हो जाएगा। क्यों होगा 0 बल? क्योंकि इस व्यक्ति ने क्या है, लगभग 5 घंटे तक दीवार को क्या है, प्रेशर दिया है, फोर्स लगाया है, बल लगाया है, लेकिन दीवार हिली नहीं। व्यक्ति की क्या एनर्जी जरूर वेस्ट हुई है, लेकिन बल जो होगा साइंस के अंदर हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। यही साइंस की परिभाषा होती है। जैसे कि कुल्ली होता है, स्टेशनों पे कुल्ली होता है, कुल्ली क्या है, सामान लेके खड़ा रहता है, ठीक है, स्टेशन के ऊपर। कुल्ली ने कोई सामान उठाया हुआ है, उसने सामान उठा लिया, सामान उसके सिर पे ऊपर है, कुल्ली खड़ा है, वहीं का खड़ा रहा कुछ देर के लिए, लगभग 5-10 मिनट खड़ा रहा, कुल्ली वहाँ से हिला ही नहीं। तो उसका कार्य कितना होगा, उसका बल कितना होगा हमारे पास, उसका बल कितना होगा, 0 बल होगा। क्योंकि क्या है, जो हमारे पास वस्तु थी उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, वस्तु है कि जो वहाँ थी वहीं खड़ी है, ठीक है। तो इसलिए क्या है बोला गया है, ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा के अंदर क्या बोला गया है, हमारे पास कोई वस्तु को खींचते हैं या फिर वस्तु को धक्का लगाते हैं तो वस्तु के अंदर परिवर्तन हो जाए, वस्तु हमारी क्या है, परिवर्तन हो जाए। मतलब क्या हुआ, कोई ये हमारे पास वस्तु पड़ी है, कोई लोड है हमारे पास, ठीक है, इस लोड को हमने धक्का लगाया इस साइड में और ये वस्तु क्या है, यहाँ आ गई, ठीक है, तब इसके अंदर बल माना जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर वस्तु को धक्का लगा रहे हैं तो वस्तु है कि वहीं खड़ी है तो बल उसके अंदर क्या होगा, 0 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पॉइंट है वो समझ आया होगा। मेन पॉइंट क्या मैंने नोट करना है यहाँ पे, मेन पॉइंट नोट करना है वस्तु की पोजीशन, ठीक है, वस्तु की पोजीशन बदलनी चाहिए हमारी, तभी हमारा बल माना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, वस्तु की पोजीशन तक, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैं कुछ फॉर्मूले की बात करता हूँ जो हमारे पास फोर्स का होगा। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर जो इकाई होगी, ठीक है, वेक्टर इकाई होती है, सदिश राशि होती है। एक्सेलरेशन बराबर हमारे पास क्या होगा, फोर्स बटा में क्या होता है, मास होता है, मतलब द्रव्यमान होता है। फोर्स भी क्या है, एक सदिश राशि है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वेक्टर इकाई, तभी इसके ऊपर क्या है, हम एरो का निशान लगा रहे हैं, तीर का निशान लगा रहे हैं। स्टार्टिंग वाले चैप्टर के मैंने आपको बताया था, कोई वस्तु है उसके जो हमारे पास जो ये अलग अलग टाइप के जो सिंबल दिए हुए हैं, जिसके ऊपर एरो होगा वो समझ लेना सदिश राशि है, जिसके ऊपर एरो नहीं होगा वो क्या होगी, हमारी अदिश राशि होगी, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है बराबर क्या है, फोर्स बटा में मास होता है। यहाँ से हम फोर्स को निकालेंगे, फोर्स को निकालेंगे, ये मास इस साइड आएगा, तो एक्सेलरेशन गुणा में क्या हो जाएगा, मास। ये मेरे पास क्या है, फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर क्या मतलब है, इसके अंदर दिशा दी हुई है, ठीक है। अगर कोई निशान है उसके ऊपर एरो है, इसका मतलब है इसके अंदर हमारे पास दिशा होगी। अगर कोई निशान दिया हुआ है उसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे दोनों साइड में, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दे रखा है। अगर दोनों इकट्ठे हो, ऐसे भी हो और ये भी हो, तब क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मानी जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये बात आपको समझ आई होगी। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला क्या होगा, F बराबर क्या है, A गुणा में M। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है फोर्स का। अगर हम इसकी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो हम हटा देते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है यही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको फोर्स के बारे में समझ आया है, ठीक है। अब क्या है, धीरे धीरे हम इसी तरह से क्या टॉपिक को कवर करते रहेंगे। कल हम और डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।